बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मेंटर एकेडमी। और आज हम कंप्यूटर साइंस 10th क्लास के लेक्चर नंबर 5 के साथ हाजिर हैं। कुछ डिले हो गया था लेक्चर में, सीरीज़ जो बना रहे थे हम इस क्लास की, अब इंशाल्लाह रेगुलर बेसिस पे इसके लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड किए जाएंगे। सो यूनिट नंबर 1 और इसमें हम इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग जो है वो पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी हम 4 लेक्चर इसके कर चुके हैं और आज हमारा 5वां लेक्चर है। आउटलाइन होगी जो हमने पढ़ना है वो क्या है आज के इस लेक्चर में। बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स हैं कुछ, ठीक है। ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो आपकी प्रोग्रामिंग जो सी लैंग्वेज की बुक है 10th क्लास की उसमें इस्तेमाल हुई हैं, लेकिन इनको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के नाम से मेंशन किया है। नेक्स्ट इसमें हम कंप्यूटर प्रोग्राम फाइल जो है इसको स्टडी करेंगे। इसके बाद कंप्यूटर बाइनरी फाइल जो है इसको देखेंगे, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बारे में समझेंगे, और कंपाइलर हमारा टॉपिक होगा कि कंपाइलर क्या है। बेसिकली इसके ये आपकी बुक का मेन टॉपिक है, तो इसी के रिलेटेड जो हैं पीछे वाले जो 3-4 पॉइंट हैं वो हमने डिस्कस करने हैं। इसके बाद प्रोग्रामिंग सिंटैक्स होगा हमारा आज का आखिरी टॉपिक। सो सबसे पहली चीज़ जो इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको बताता चलूँ कि ये आपकी वो अंडरस्टैंडिंग्स हैं जिनको समझने के बाद आप प्रोग्राम को समझ सकेंगे, सोर्स कोड को समझ सकेंगे, ऑब्जेक्ट फाइल को समझ सकेंगे, एग्जीक्यूशन को समझ सकेंगे। तो बेसिकली ये वाली प्रेजेंटेशन, ये जो स्लाइड आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा ज़रा। और अगर इसके हवाले से किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। सो कंप्यूटर प्रोग्राम फाइल क्या चीज़ है, हम इसके बारे में पहले पढ़ते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम फाइल क्या है। कंप्यूटर प्रोग्राम फाइल बेसिकली ऐसी फाइल होती है जो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए बनाते हैं। मसलन आप अगर सी लैंग्वेज का कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप सी लैंग्वेज का जो कोड लिखते हैं वो आपकी कंप्यूटर प्रोग्राम फाइल कहलाती है। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है: सोर्स कोड फाइल रिटन बाय अ प्रोग्रामर हु नोज द एनी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट कैन नॉट एग्जीक्यूट डायरेक्टली ऑन द कंप्यूटर। यानी सोर्स कोड फाइल है आपकी, ये यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये सोर्स कोड फाइल है। अगर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आगे नजर आए। सो सोर्स कोड फाइल बेसिकली ऐसी फाइल जो किसी भी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए बनाई जाती है, उसको हम सोर्स फाइल बोलते हैं। जी हाँ, प्रोग्रामर ये फाइल बनाता है क्योंकि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानता है। इसके बाद ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, इट कैन नॉट डायरेक्टली एग्जीक्यूट ऑन एनी कंप्यूटर। सो कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट करने के लिए हमें इसको ट्रांसलेट करना पड़ता है, किसी कंपाइलर की ज़रूरत होती है, इंटरप्रेटर की ज़रूरत होती है। सो कंपाइलर जो है ये इसको कंपाइलेशन करता है इसी फाइल की। सो कंपाइलर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी ये एक खास किस्म का सॉफ्टवेयर होता है जो ट्रांसलेट करता है, ट्रांसलेट द सोर्स कोड। कौन से सोर्स कोड को? जो आपने प्रोग्रामिंग फाइल में यहाँ पे बनाया हुआ है, इस सोर्स फाइल को वो ट्रांसलेट करता है, ठीक है, इनटू एन एग्जीक्यूटेबल मशीन लैंग्वेज और बाइनरी फाइल, ठीक है। यानी आपका जो कंपाइलर है, ये कंपाइलेशन एक प्रोसेस है, कंपाइलेशन एक प्रोसेस है जिसमें ये आपके इस सोर्स प्रोग्राम को लेता है और एक ऑब्जेक्ट फाइल जो है वो बना देता है। उस ऑब्जेक्ट फाइल का नाम हमारे पास मशीन लैंग्वेज में यानी एग्जीक्यूटेबल मशीन लैंग्वेज फाइल बना देगा, या फिर बाइनरी फाइल बना देगा। बाइनरी फाइल एक्चुअली क्या है, ये आपके पास जीरोस और वंस का एक सीरीज होती है जिसको हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं कंप्यूटर की, ठीक है। यानी जो कंप्यूटर बेसिकली अंडरस्टैंड इसको करता है ना, मशीन लैंग्वेज को। सो मशीन लैंग्वेज के बारे में इंशाल्लाह आने वाले इसमें आपको डिटेल से बता दिया जाएगा। बेसिकली मेरा मकसद सिर्फ इसमें ये नहीं है कि जी आपको 10th क्लास का जो सिलेबस है या जो 10th क्लास की बुक है वो कवर अप की जाए। मैं चाहता हूँ आपकी कुछ प्रोग्रामिंग स्किल्स जो हैं वो भी बन जाएं,
और आपको पता हो कि ये एक्चुअली वर्क क्या है। क्योंकि इसके बाद कंप्यूटर बाइनरी फाइल, हाँ जी यही वो बात है। कंप्यूटर बाइनरी फाइल जो है ये आपकी जीरोस और वंस की एक सीरीज है, ठीक है। सो इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है ये। कंप्यूटर बाइनरी फाइल इज एन एग्जीक्यूटेबल फाइल, यानी इस फाइल को एग्जीक्यूट किया जा सकता है, चलाया जा सकता है, आपके कंप्यूटर पे इसको रन किया जा सकता है। कंपाइलर क्रिएट्स बाइनरी फाइल, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ बताया कि कंपाइलेशन का जो प्रोसेस है, कंपाइलर इस प्रोसेस को रन करता है, कंपाइल करता है, कंपाइल करने के बाद एक एग्जीक्यूटेबल फाइल यानी मशीन लैंग्वेज में या बाइनरी फाइल में कन्वर्ट कर देता है, तो वो आपकी बाइनरी फाइल एग्जीक्यूटेबल होती है। इसको हम ऑब्जेक्ट फाइल भी बोलते हैं। सो आफ्टर कंपाइलिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम फाइल, यानी कौन सी फाइल, ये वाली फाइल, यानी जो कंपाइलेशन की फाइल है, इस फाइल को वो पहले कंपाइल करेगा, कंपाइल करके कंपाइलर कंपाइलेशन के जरिए एक ऑब्जेक्ट फाइल बनाएगा जिसको हम कंप्यूटर बाइनरी फाइल बोलेंगे, और ये बाइनरी फाइल आपकी एग्जीक्यूटेबल होगी, ठीक है। सो इट कैन डायरेक्टली एग्जीक्यूट बाय एनी कंप्यूटर, यानी कोई भी कंप्यूटर इस फाइल को डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन क्या है। डेफिनेटली जब आपके पास ऑब्जेक्ट फाइल बन जाएगी तो उस फाइल को आप जब रन करेंगे तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट फाइल आएगी, वो ऑब्जेक्ट फाइल जो है उसको रन करेंगे तो वो प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन होगा, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन, यानी प्रोग्राम की फाइल चल गई है। सो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ रनिंग एनी प्रोग्राम बाय एनी कंप्यूटर, यानी आप कोई भी फाइल जो कि एग्जीक्यूटेबल है उसको आप किसी कंप्यूटर के ऊपर रन करते हैं, चलाते हैं, तो वो आपकी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कहलाती है, ठीक है। सो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बेसिकली कैसे होती है कि आपको प्रोग्राम को लोड करना पड़ता है मेमोरी में और फिर वो एग्जीक्यूट कर जाता है, ठीक है। सो ये सारा बेसिक कुछ 4 पॉइंट थे जो आपकी बुक के अंदर थे, इनको एलैबोरेट करना मेरा मकसद था। आई होप कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं कंपाइलर की तरफ। तो कंपाइलर क्या चीज़ है, मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि कंपाइलर की ज़रूरत क्यों पेश आती है। मैंने पहले भी पिछली स्लाइड में एलैबोरेट किया इस पॉइंट को कि कंपाइलर जो है ये आपके सोर्स कोड को, यानी जो आपने हाई लेवल लैंग्वेज है उसको इस्तेमाल करते हुए जो कोड लिखा है उसको अगर आप अपने कंप्यूटर पे रन करना चाह रहे हैं तो आपको कंपाइलर की ज़रूरत पेश आएगी। आपका कंपाइलर उस हाई लेवल सोर्स कोड को ट्रांसलेट करेगा मशीन कोड में या मशीन लैंग्वेज में, जो कि बाइनरी फाइल बनेगी आपकी, और उस बाइनरी फाइल को एग्जीक्यूट किया जाएगा। सो कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली जीरोस एंड वंस, यानी ये बात हमने पहले भी की है कि कंप्यूटर जीरोस और वंस को अंडरस्टैंड करता है, यानी ये जीरोस और ये वंस जो हैं ये क्या हैं, ये बेसिकली बाइनरी डिजिट्स हैं। आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। किसी भी नंबर सिस्टम को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो वो बाइनरी कन्वर्जन जो है वो 0 और 1 की शक्ल में आपके पास एक सीरीज आ जाती है। सो दैट इज कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज ऑफ दैट कंप्यूटर। दीज सीरीज ऑफ जीरोस एंड वंस इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज, और इसको हम बाइनरी लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, वी राइट प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज। बिल्कुल जी, आप हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग को इस्तेमाल करते हुए आप कोई भी प्रोग्राम राइट करते हैं। नो डाउट कि मशीन लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए मशीन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग होती है, लेकिन वो ज़रा प्रोग्रामिंग करना डिफ़िकल्ट भी होता है और उसको लर्न करना तो कदरे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, कंप्यूटर नीड्स अ ट्रांसलेटर टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है। मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए उसको एक प्रोग्राम की ज़रूरत होती है, फिर उसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ क्या है आपके पास, कंपाइलर, इस चीज़ का नाम है कंपाइलर। सो डेफिनेशन क्या है, कंपाइलर इज अ स्पेशल प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज एज अ होल, यानी कि कंपाइलर ने आपके पूरे के पूरे सोर्स प्रोग्राम को या हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को पकड़ना है और उसको ट्रांसलेट कर देना है, किसमें, मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। मशीन लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट कर देगा, ठीक है। अब
अगर आपके प्रोग्राम के अंदर कहीं पे किसी जगह पे कोई एरर है, कोई प्रॉब्लम है, कोई आपने सिंटैक्स फॉलो अप नहीं किया, तो उस चीज़ को क्या करेगा, आपका कंपाइलर जो है ट्रांसलेट नहीं करेगा, उसको ऑब्जेक्ट फाइल या बाइनरी फाइल नहीं बनाएगा, पहले आपने उसको रिमूव करना है। देखते हैं आगे सिंटैक्स क्या है और सिंटैक्स में आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह जी। ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज सम प्रिमिटिव बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड प्रोवाइड सम सेट ऑफ रूल्स। अगर आप उर्दू लैंग्वेज की बात करें, आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, आप चाइनीज़ लैंग्वेज की बात करें या आप किसी दूसरी लैंग्वेज की बात करें, हर लैंग्वेज के कुछ प्रिमिटिव बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी कुछ उसके ब्लॉक्स हैं। कैसे ब्लॉक्स हैं ये ऐसे ब्लॉक्स हैं जिसमें आप किसी लफ्ज़ को एक तरतीब के साथ रखते हैं। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो आपके पास सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। इसी से आपके फिक्रे की समझ आती है कि आप क्या कहना चाहते हैं। और इसके कुछ रूल्स हैं कि आपने इज, एम और वाज वर्ब कहाँ पे लगाना है, या हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो कहाँ पे आएंगे, वर्ब कहाँ पे आएंगे, प्रेपोजिशन कौन सी यूज़ करनी है। तो ये सारे के सारे आपके सेट ऑफ रूल्स कहलाते हैं। सो ये सारी चीज़ें हर लैंग्वेज के अंदर पाई जाती हैं। इसी तरह से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसमें भी कुछ ये चीज़ें होंगी। ये These set of rules are called syntax or grammar of that language। तो किसी भी लैंग्वेज के अंदर जब प्रिमिटिव बिल्डिंग ब्लॉक्स को ले लें या फिर आप सिर्फ रूल्स को ले लें तो वो उसके सिंटैक्स कहलाते हैं या फिर ग्रामर कहलाते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आल्सो हैव सम सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस टू राइट प्रोग्राम इन दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी अपने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर प्रोग्राम लिखना है तो उसके कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, कुछ तरीक़ेकार हैं जिनको आपने फॉलो अप करना है। सो दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस आर कॉल्ड द प्रोग्रामिंग सिंटैक्स। ये रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं ये आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्या हैं, सिंटैक्स हैं। और आपने इस पर्टिकुलर लैंग्वेज यानी जिसको आप लर्न कर रहे हैं, सी लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, सी लैंग्वेज सीखेंगे आप इस प्रोग्रामिंग सीरीज में, तो इसका कुछ सिंटैक्स होगा वो आपने फॉलो अप करना है। इफ अ प्रोग्रामर डज नॉट फॉलो एनी प्रोग्रामिंग सिंटैक्स ऑफ द प्रोग्राम विल नॉट गेट कंपाइल्ड एंड नेवर एग्जीक्यूट। सो यही बात मैं भी कह रहा था कि जी जब कोई प्रोग्रामर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स को फॉलो अप नहीं करता तो वो प्रोग्राम कंपाइल नहीं होता और वो एग्जीक्यूट नहीं होता। ठीक है जी, इंशाल्लाह सिंटैक्स के बाद अगली हमारी जो वीडियो होगी वो एरर्स के ऊपर होगी। एरर्स को आपकी बुक के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन इंशाल्लाह हम इसको इसी लेक्चर सीरीज के दौरान डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर आप प्रोग्रामिंग सिंटैक्स को फॉलो अप नहीं करते तो कौन कौन से किस किस किस्म के एरर्स आ सकते हैं आपके प्रोग्राम में जो कि आपके प्रोग्राम को कंपाइल नहीं करने देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, और कमेंट और लाइक करना और फाइनली शेयर करना ना भूलिएगा हमारी वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।